अकेला रहने वाला एक लड़का एक अजीब वाकये का सामना करता है। हर रात ठीक 12 बजे पड़ोस से बाकायदगी से गोश्त काटने जैसी आवाजें आती। शुरू में इसे लगा कि शायद पड़ोसी कोई मजदूर है जो अगले दिन के नाश्ते की तैयारी कर रहा है, मगर रोज रोज ऐसा होना वाज़े तौर पर मशकूक था। सिर्फ यही नहीं, पड़ोस के घर से अक्सर शदीद खून की बो आती जिसे सूंघकर मतली होने लगती, और पड़ोसी के दरवाजे के बाहर हमेशा कुछ आवारा बिल्लियां होती जो रोज वहां बैठकर किसी चीज का इंतजार करती दिखाई देती। हकीकत जानने के लिए इसने चुपके से पड़ोसी के घर की निगरानी शुरू की, मगर आधा महीना गुजर गया और एक इंसान का साया तक नजर न आया। ताहम आज स्कूल से वापसी पर उसने देखा कि इसके अपने कमरे में रोशनी जल रही है। इसे लगा शायद कोई चोर घुस आया है, तो वो घबरा कर फौरन घर भागा, लेकिन पूरा कमरा खाली था। किसी के दाखिल होने के कोई आसार नहीं थे। हालांकि नीचे से वो सब कुछ साफ देख चुका था। चुनांचे शियो शोआई ने फौरन पूरे कमरे की लाइट्स बंद कर दें और ये तासुर दिया कि घर में कोई मौजूद नहीं। फिर वो खुद कमरे में छपकर खामोशी से इंतजार करने लगा। रात ठीक 12 बजे तक कोई जाहिर न हुआ, मगर पड़ोस से गोश्त काटने की आवाज हसन मामूल वक्त पर सुनाई देने लगी। इसके अपने कमरे में मगर बिल्कुल खामोशी थी। जब शियो शोआई हार मानने ही वाला था कि अचानक खिड़की की चौखट पर कई आवारा बिल्लियों के साए चमक कर गुजर गए। इसने देखा कि वो गंदगी फैला रही थी और वो नागवारी से उन्हें साफ करने वाला था कि अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया। इसने प्लास्टिक के थैले में नमूने जमा किए और रातों रात उन्हें एक दोस्त के पास टेस्ट के लिए भेज दिया, मगर नतीजा इसे सख्त मायूस कर गया। बिल्लियों के फुजले में किसी किस्म की कोई गैर मामूली चीज नहीं थी। आखिरकार शियो शोआई ने मकान मालिक से राब्ता किया और उससे कमरा बदलने की दरखास्त की। मकान मालिक ने इसकी अजीब कहानी सुनकर इसे तसल्ली दी कि शायद वो पढ़ाई की थकन की वजह से वहमी ख्यालात का शिकार हो गया है। चंद दिन आराम करे तो सब ठीक हो जाएगा। मगर शियो शोआई के चेहरे पर अभी भी गहरी तशवीश थी। ये देखकर मकान मालिक ने फैसला किया कि वो एक रात इसके साथ ही रहकर देखेगा। लेकिन जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे तो मकान मालिक का हाथ अचानक दीवार पर बनी तस्वीर से टकरा गया।